Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to my class, Shahid Sir's Education Point. This class is for 4th semester and after a long period of time बेटा आज हम 4th semester की क्लास लेने जा रहे हैं. बेसिकली आज हम आपकी क्लास नहीं लेंगे, आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे आपको यूनिट नंबर 4. हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है सर आप 4th यूनिट को कंप्लीट करें. देखिए बेटा, मैंने इसको डिलिबरेटली स्किप किया था क्योंकि नीड ऑफ द आवर जो अभी चल रहा है, 6th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, तो उनके लिए मैंने ये किया था कि आपकी क्लासेस को मैंने मतलब अपलोड नहीं किया था. आपको तो पता ही है कि मैंने बार बार आपको कहा था कि हम आपकी क्लास तब तक नहीं लेंगे जब तक हम 6th सेमेस्टर का जो पूरा एग्ज़ाम है वो कंप्लीट नहीं होगा. तो माशाल्लाह उनका एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाला है. मेरा जितना भी काम था 6th सेमेस्टर को लेकर मैंने वो ऑलमोस्ट, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कोशिश बहुत की मैंने कि मैं मतलब उन पॉइंट्स को मतलब 6th सेमेस्टर के लिए रखूँ जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने कोशिश की, फिर अल्लाह पे डिपेंड है कि वहाँ पे पेपर कैसे होगा. हाँ, जो कोर पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर वी हैव स्कोर मोर देन 50. तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. मेरे लिए तो खुशी की बात है कि आप लोगों ने मेरी चैनल से पढ़ा और वही क्वेश्चन वहाँ पे आ गए जो मैंने आपको पढ़ाया था. हाँ, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के 2-3 क्वेश्चन तो ये तो ऑलरेडी होता है कि अब मेरे पास इतनी ज़्यादा कॉम्पिटेंसी नहीं है कि मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 दे सकूँ. लेकिन कोशिश तो करेंगे ना इंशाल्लाह. अगर आप मेरी चैनल से जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको वादा करता हूं कि आपका एंट्रेंस जब होगा ना, एंट्रेंस के वक्त मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली है. गारंटी के साथ मैं कहता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहते हो तो आपकी सिलेक्शन तो कंफर्म है. मैं अल्लाह की फजल से मैं आपको कहता हूं कि आपकी सिलेक्शन मतलब श्योर है. ओके, तो चलते हैं बेटा. आज हम बस 4-5 मिनट का वीडियो होगा या इससे भी कम. तो आज जो हमारा जो लेक्चर होगा, लेक्चर बेसिकली नहीं, हम आप जो 4th सेमेस्टर है उसका इंट्रो आपको देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे. तो जो आपका इंट्रोडक्शन जो 4th यूनिट है, मैं बीजी 4th सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ. हाँ, दैट इज़ एजुकेशन इन J&K स्टेट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मतलब बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. मैं ऐसे पॉइंट्स आपके सामने लाऊंगा कि आपको ये जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा ना, इसके बगैर एग्जामिनेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एग्जामिनेशन में उसके बगैर कोई क्वेश्चन होगा. हाँ, वो तो फिर मतलब लक की बात हो सकती है. मतलब मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 99% मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो पॉइंट्स मैं यहां पे पढ़ाऊंगा वही इंशाल्लाह एग्जाम में आएंगे. आई होप सो. इट्स माई एक्सपीरियंस जहाँ पे सो फार एज योर पेपर इज़ कंसर्न. मैंने मतलब, हालांकि अगर मैं कहूँगा कि मेरे पास पेपर है तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करेंगे सर मुझे पेपर चाहिए. मेरे पास पेपर नहीं है, लेकिन जब हम कॉलेज में थे, जब हम एग्ज़ाम आप लोगों को ले रहे थे, कि मैं जब क्वेश्चन देख रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली मतलब बिल्कुल मतलब उतनी ज़्यादा मतलब डीप नॉलेज वहाँ पर नहीं पूछते हैं. हाँ, बेसिक नॉलेज लाइक नेम वगैरह, डेट्स वेट्स ज़्यादा पूछते हैं वहाँ पे. तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं होता, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी अभी तक मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं बेटा, मैं 4th सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, उनको रेगुलरली कंटिन्यूसली देखा करो. देखो, एक वीडियो अगर आपको स्किप होता है फिर आप दूसरे वीडियो पे चले जाते हो तो आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. मेरा प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एक फोल्डर है. वहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो उसमें मोर देन 50 वीडियोज़ आर अवेलेबल. गो थ्रू दीज. 10-10 मिनट का वीडियो है, आराम से आप देख सकते हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी. देखिए कितना टाइम आप स्पेंड करते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, बहुत मतलब आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो. तो क्या होगा अगर आपके पास 20 मिनट होंगे, खाली 20 मिनट में आपको मेरा वीडियो देखना है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आपकी भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ बेटा. हम जब इतनी मेहनत करते हैं तो क्यों नहीं देखोगे आप. मैं मेहनत करता हूँ, क्यों, मतलब व्हाट इज़ द फन. मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ और आप अपने लिए मेहनत करो. समझ आ रहा है ना बच्चा. आपका एग्जाम आने वाला है तो क्यों ना ये देखिए, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. अगर आप बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, जब वो बुक पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है. तो बेटर है ना आप हाँ, बुक इज इंपॉर्टेंट मैटर. मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बुक नहीं पढ़ो, बुक भी पढ़नी है. लेकिन बेटा मैं कहता हूं कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं आपके सामने वो कंटेंट लाता हूं जो आपको इजीली ग्रास्प हो जाए, जो इजीली आपको समझ आए और आपको याद भी रहे. तो वाई टू स्पेंड 1 hour ऑन ए बुक एंड वाई डोंट यू स्पेंड ओनली 10 minutes फॉर माय लेक्चर. Only 10 minutes to my lecture and you can easily understand each and every concept.
तो मैंने लंबा चौड़ा जो आपका क्वेश्चन है ना, मैं उसको कट शॉर्ट करता हूं 10 मिनट के लिए। तो बेटर इज आप 10 मिनट का वीडियो देखो, फिर आप बुक पढ़ो। मेरा वीडियो देखो, फिर आप बुक, आप देखो आपको कितना मजा आएगा बुक पढ़ने में। सपोज फर्ज करें मेरे पास टॉपिक है मैकॉलेज मिनट, लेकिन मैकॉलेज मिनट तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप चैप्टर 18-13 नहीं पढ़ोगे। तो मेरा वीडियो एक है चैप्टर एक्ट 18-13, उसको पढ़ो। उसको जाके जब आप पढ़ते हो ना, आपको एक समझ आता है कि भाई मुझे पढ़ना क्या है। जब आप मेरा वीडियो देखोगे, फिर आप बुक खोलोगे, आई गारंटी यू बेटा आपको यूं समझ आएगा। तो यही तो बात है, ये तो फर्क है। जब आप क्लासरूम में होते हो, क्लासरूम का मैं टीचर के साथ जब भी आप कोई बात सुनते हो तो आपको आराम से फिर कंटेंट समझ आ जाता है। अदरवाइज अगर आप टीचर के बगैर कभी भी बुक पढ़ते हो ना, तो यू विल गेट डेफिनेटली कंफ्यूज्ड। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके पास टीचर अवेलेबल है। तो टीचर मेक द थिंग्स वेरी इजी फॉर यू। आई होप बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो जितनी भी, हाँ मुझे मतलब 6th सेमेस्टर अगर हम बात करेंगे, आप मेरे 6th सेम के वीडियोस देखो, वहां पे मोर देन 1500 व्यूज आ रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स स्टूडेंट्स आर ईगरली वेटिंग फॉर माय वीडियोस, वो देख रहे हैं। अब आप अपना वीडियो देखो, अपने 4th सेमेस्टर के वीडियोस देखो, 200-300 व्यूज आते हैं। तो व्हाट डज इट मीन? बहुत सारे कम बच्चे मतलब मेरे वीडियोस को देखते हैं। इसलिए बेटा आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए ला रहा हूं, तो यू मस्ट वॉच एंड यू मस्ट टेक हेल्प आउट ऑफ दीज वीडियोज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है, और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। समझ आ गया? तो करवा के, सब्सक्राइब करवा के छोड़ेंगे आपको। अब मैं बार बार जब कंटेंट लाऊंगा, एक दिन आएगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आई एक्सपेक्ट वेरी गुड थिंग्स फ्रॉम यू। माई सक्सेस इज बिकॉज ऑफ यू। रिमेंबर, मैं कभी सक्सेस नहीं, मतलब there won't be any type of success from my part if you will not help me. So your support is very important, your comment is very important, your like is very important, and then it is possible I will be the successful teacher. और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट सभी बच्चे जिन के साथ में अभी इस वक्त जुड़ा हूं, मुझे पता है बेटा, आई रियली स्वेयर बाय ऑलमाइटी अल्लाह, एवरी स्टूडेंट दे लाइक मी बाय हार्ट। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि शायद सर सक्सेसफुल ना बने। मैं चाहता हूं कि, और इंशाल्लाह आप ही लोग हो जो अपने टीचर को सक्सेसफुल बनाए। आई एम प्रीटी श्योर बेटा, आई एम वेरी मच श्योर दैट आप में इन वीडियोस को बार बार देखोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे। हाँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर करो। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरी चैनल के बारे में पता नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आपका अगर कोई फ्रेंड फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, सेकेंड ईयर में पढ़ता है, थर्ड ईयर में पढ़ता है, अभी से उनको चैनल मतलब शेयर करो, ताकि वो भी, मैं अपलोड करने वाला हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी, सारे सेमेस्टर के लिए भी मैं अपलोड वीडियोस करने वाला हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल है, तो शेयरिंग इज केयरिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस है। तो जितना हो सके उतना मेरे चैनल को शेयर करो। ओके, तो जो हमारा यूनिट नंबर 4 है ना, इसका मैं खाली डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। हमें पढ़ना कुछ नहीं, आज कुछ नहीं पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल हम देखेंगे हमें पढ़ना क्या है, व्हाट इज द कंटेंट इन द यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। देखिए, ये 4 चीजें हमें पढ़नी है। इन 4 में से अल्लाह की कसम 2 क्वेश्चन इसी में होंगे, 2 क्वेश्चन इसी में होंगे, गारंटी यू। ये एक्सपीरियंस है। अगर ये सिलेबस याद किया, आपको 2 क्वेश्चन मिल गए, तो 2 क्वेश्चन मीन इज 1.5 into 2, इट इज 3 मार्क्स। आपने तो उठाए। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं जे एंड के स्टेट में बेटा, देयर इज अ वेरी डीप हिस्ट्री। तो हमें हिस्ट्री को नहीं पढ़ना है बेटा, हमें यहां पे पढ़ना है रिकमेंडेशंस ऑफ डिफरेंट कमिटीज एंड डिफरेंट रिपोर्ट्स इन फॉर व्हाट, फॉर जे एंड के स्टेट। तो अपने जे एंड के, हाँ, यू मस्ट नो दीज थिंग्स। हाँ, आपको अपना स्टेट है तो क्यों ना मतलब जानना तो जरूरी है, अपनी स्टेट के बारे में तो जानना जरूरी है। तो आपके सिलेबस में हाँ है तो बहुत सारे रिपोर्ट्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स है ना मेरा बच्चा, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो है ये 4 है। इन 4 को आपने याद रखना है। देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस देयर आर 2 रिपोर्ट्स एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर आर 2 रिपोर्ट्स। जब हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो 2 रिपोर्ट्स आपको याद रखने हैं। वन इज द शार्प कमिटी एंड द डेट इज 1916 मेरा बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शार्प कमिटी, तो शार्प
इज द पर्सन एसोसिएटेड विद द कमेटी, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, उस वक्त का मतलब जो भी गवर्नमेंट थी उनका नाम बताएंगे आपको। तो 1916, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली कैन बी आस्क्ड टुमारो एग्जामिनेशन, शार्प कमेटी कब बनी? 1916। क्लियर। केजी सईदैन रिपोर्ट 1939, काजमी रिपोर्ट 1950, भगवान शाही कमेटी 1972। तो ये दो रिपोर्ट जो है एस एंड के, इट इज बिफोर इंडिपेंडेंस एंड ये जो है इट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सच बोलो कभी आ सकता है, नेम द रिपोर्ट दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस। आपको अगर इन दो में से कोई ऑप्शन होगा तो आप दे सकते हो, या नेम द रिपोर्ट दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन दो में से अगर कोई होगा तो आप ऑप्शन दोगे। समझ आया बेटा? तो ये 4 डेट्स आपको याद रखने हैं, 4 में से कल 2 आ सकते हैं। तो हो गए ना 2 क्वेश्चन क्लियर। तो आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि जब हम एजुकेशन इन जे.एंड.के स्टेट पढ़ते हैं है तो बहुत सारे रिपोर्ट्स, लेकिन बेटा जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो हमारे सिलेबस में है वो 4 हैं। 2 बिफोर इंडिपेंडेंस है और 2 बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस है। बिफोर इंडिपेंडेंस में आपका शार्प कमेटी है, वो कब? 1916 में, और केजी सईदैन रिपोर्ट दैट इज 1939। एंड जब हम आफ्टर रिपोर्ट की बात करते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, सो वी हैव गॉट अनदर 2 दैट इज काजमी रिपोर्ट 1950 एंड अनदर इज भगवान शाही कमेटी 1972। बेटा इन डेट्स को हमेशा याद रखो, डेट्स के पीछे कौन सा पर्सन है उनको भी याद रखना है, बिफोर इंडिपेंडेंस क्या है और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। आई होप बेटा टुडेज वीडियो आपको पसंद आ गया। इफ रियली देन प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। बेटा कल से आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।